हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्वेश्चन एंड आंसर का आंसर होने वाला है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट है और जो लोगों के सवाल हैं उस पर हम डिस्कशन करके सारे सवालों के जवाब देंगे और जो जितना पॉसिबल होगा आपके सारे सवाल और जवाब आंसर बिल्कुल सटीक देने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कौन है? वन डे रिपोर्ट कोई भाई हैं, उन्होंने बोला हुआ है भाई एग्ज़ाम मई तक, मई मान के चलें। तो मई में देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन हमें जो होती है उस हिसाब से डिस्कस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 90 to 100 डेज़ लगता है एग्ज़ाम होने में। अभी नोटिफिकेशन का कुछ क्लियर हो जाए तब बताया जाएगा आपको। ये समझिए आपकी 90 to 100 डेज़ लगेगा नोटिफिकेशन के जस्ट बाद। और सेकेंड सवाल है एक भाई का, सुधांशु मिश्रा जी ने पूछा है, बड़े भाई क्या ग्रुप सी की वैकेंसी नहीं आएगी EHC में? तो इसका एक अपडेट है, तो सोचा आप लोग को बता दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसी इस साल आने के चांसेस है, काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बट एक सिचुएशन ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो APS PS और RO की जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जानी चाहिए पहले। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो फिर नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद ही ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। पहले APS PS क्लियर होगी, उसके बाद ARO क्लियर होगा, उसके बाद ग्रुप सी एंड डी का वैकेंसी जो है वो क्लियर कराया जाएगा। इसलिए ये वैकेंसी अगर जितनी जल्दी क्लियर होगी इस साल आने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे ग्रुप सी एंड डी की, और पोस्ट भी ठीक ठाक रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं किसने क्या पूछा हुआ है। किसी ने भाई पूछा है, सुहेल खान ने पूछा है, भैया मेरा CCC का एग्ज़ाम फरवरी में है, क्या मैं SC RO का फॉर्म फिल कर पाऊंगा? बिल्कुल फिल कर पाएंगे। मैंने पहले बताया था, बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई किया है, बहुत सारे फ्रेंड का ये सवाल था, भैया मेरा फरवरी में CCC है तो क्या करें? मैंने कहा बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अभी सब लोग बीच में हल्ला मचा के रखे थे कि बस नोटिफिकेशन बस एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में आ जाएगा। बट मैंने सबको बोल दिया था परेशान मत होइए। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं जिसने अभी तक ये ना बोला हो कि वैकेंसी तुरंत नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ बोला है, आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, वीडियोस पढ़े हैं। मैंने बोला था मार्च के पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है RO का किसी भी कीमत पर। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी अपडेट होगी इस चैनल भले हमारा बहुत छोटा है बट अपडेट बहुत सटीक दी जाती है आपको। और अभी इसको लेकर कोई टेंशन नहीं। जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है CCC का, वो बिल्कुल अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। अब की बार कंफर्म क्लियर करिए, क्योंकि अब की बार नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए अब की बार CCC आपका जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रेड हो, ABCD कुछ भी हो, उससे वो मैटर नहीं करता, बट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लियर करिए उसको अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आदित्य भाई ने पूछा है, भैया यह बताओ टेस्ट सीरीज कहाँ से लें SC RO की? टेस्ट सीरीज देखिए आप कहीं से भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक है, कई सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका खुद का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बना रखा है। तो आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी लगा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करना है आपको प्रीवियस ईयर जितने भी PYQs मिले आप उनको उन पर फोकस करिए, टेस्ट सीरीज पे कम फोकस करिए। जितने ज़्यादा PYQs आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इस एग्ज़ाम में। इसलिए PYQs बहुत लगाइए। UPPSC, UPSSC, हाई कोर्ट, इन सब के जितने भी PYQ हैं सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करिए। उसके बाद लास्ट में जब टाइम आएगा, जब वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद फिर आप ये देखिए इसके बारे में सोचिएगा, अभी इसके बारे में ना सोचिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक भाई ने पूछा है, एक सिस्टर है उन्होंने पूछा है, सिमरन गौतम ने पूछा है कि भैया घटना चक्र अलग अलग लेनी है होगी या हर सब्जेक्ट की या फिर एक ही? तो उनको बता दूं, देखिए जो सवाल का जो पैटर्न होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत हाई लेवल नहीं होता। 1 लाइनर पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये उनका पैटर्न है। तो आप उस हिसाब से, जैसे कि हिस्ट्री देखिए 30 मार्क्स का आता है, हिस्ट्री 30 मार्क्स का है आपका, कंप्यूटर है 25 मार्क्स का, रीजनिंग है 25 मार्क्स की, इंग्लिश भी 25 मान के चलिए, कम 2-5 नंबर कम भी हो सकता है और 25 का भी हो सकता है 50 का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसलिए ये इंग्लिश, एक हिस्ट्री, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपके 100+ मार्क्स बनाएंगे SC RO में। 4 सब्जेक्ट सिर्फ 100+ मार्क्स बना देंगे, ये समझिए आप। इस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके क्वेश्चन भी ठीक ठाक थोड़े होंगे। तो आपको इसके लिए कोई अच्छी 1 लाइनर, जैसे खान सर हो गए, खान सर की बुक देखिए, उनकी हिस्ट्री बहुत काफ़ी अच्छा उन्होंने मैटर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पूरा एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद घटना चक्र की जो पूर्वालोकन आती है, जो इसका नाम क्या है बता रहे हैं, समान अध्ययन करके, समान अध्ययन नाम से जो बुक आती है घटना चक्र की, आप वो ले लीजिए। उसमें सारी PYQs दी हुई, सिर्फ PYQs हैं। उसके बाद पूरा हिस्ट्री का PYQ लगा लीजिए,
वैसे फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब आप तो एनसीईआरटी सार संग्रह से भी कंप्लीट कर लेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये करिए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू वहाँ से लगाइए घटना चक्र से। तो एक मोटी बुक आती है पूरा, उसमें पूरा जीएस टोटल समान अध्ययन के नाम से घटना चक्र की, वो आप ले लीजिए, उससे आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सिमरन गौतम ने पूछा है। हाँ, तो सवाल इनका हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भाई एचसी पीएस एपीएस में, वीरेंद्र कुमार ने पूछा है, भाई एचसी पीएस एपीएस में हिंदी की पोस्ट रहेगी या नहीं। तो इनको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था ये कि एचसी में जो एपीएस पीएस की वैकेंसी आ रही है, इसमें हिंदी की पोस्ट कितनी आने वाली है, या होगी भी या नहीं होगी। तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें, बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बार एपीएस पीएस में हिंदी की पोस्ट आएगी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हिंदी के जज थे, जो हिंदी में जजमेंट देते थे जो जज, वो अब यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी कम से कम लास्ट ईयर 8 एपीएस ज्वाइन किए हुए थे, तो वही खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो नई वैकेंसी लाने का क्या मतलब है। इसलिए हिंदी की पोस्ट नहीं होगी। आप बिल्कुल भी इस पर वो मत करिए, फोकस मत करिए। आप आर देखिए, या फिर इसके बाद ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसी आ रही है स्टेनोग्राफर की, उस पर फोकस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। भाई ने पूछा है कि एज काउंट कब से होगी, जनवरी से या फिर जुलाई से, 2026 या 25। तो मैं आपको बता दूं, 2026 से काउंट होगा आपका एज। अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी से काउंट होगा, और अगर नोटिफिकेशन बाद आता है तब तो जुलाई से काउंट होगा ही होगा, 2026 से ही काउंट होगा। क्योंकि देखिए, उनका इंटेंशन ये होता है कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट को हटाया जा सके। 2026 से लेंगे तो उतने ज़्यादा कैंडिडेट हट जाएंगे, कितने लोग ओवर एज हो जाते हैं। इसलिए उनका टारगेट पहले से ये होता है, हर एग्ज़ाम का टारगेट ये होता है कि कितने लोगों को हटाया जा सके, छाट के निकाला जा सके वैकेंसी से, इसलिए ऐसा किया जाता है। मोहिनी यादव ने पूछा है, बता सकते हैं एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा प्लीज़। एग्ज़ाम तो देखिए वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा, वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी तो अभी लेट है, मैंने पहले बता दिया था कि वैकेंसी अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी, आपको लग रहा होगा ना कि तैयारी मेरी कंप्लीट है। बताइए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जिनको सिलेक्शन लेना है वो लेके चले जाएंगे। जिनका सिलेबस कवर है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, जिनका सिलेबस कवर है, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता रहता है, भैया वैकेंसी कब आएगी। तो मैं उनको बता दूँ, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया और आपका सिलेबस 100% कवर नहीं रहा, आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेबस 100% कवर होना चाहिए। सिर्फ रिवाइज करिए, पीवाईक्यू लगाइए, थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप नोटिफिकेशन आने के बाद। इसलिए बिल्कुल भी आप ये सोचिए मत नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो आप तैयारी पे फोकस करिए, तो कोशिश करिए कि वैकेंसी अभी ना आए, तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप अच्छे से अभी फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे। बिल्कुल भी इन सब चक्करों में ना पड़िए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, तो तैयारी कब करनी है। पहले आप अच्छे से अपना सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है हाईकोर्ट का, 10-11 सब्जेक्ट साइंस में, उनको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए पहले उनको अच्छे से कर लीजिए। वैकेंसी तो जब आनी होगी तो आएगी ही, जो भी अपडेट होगी वो आपको पता चल ही जाएगी। चलिए, सारे सवाल बहुत सारे लोगों के थे, क्योंकि इसलिए मैंने ये सवाल पूछे क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो मैंने सोचा इसी में सबका सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। चलिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे, और सारी चीज़ें बहुत जेन्युइन बताई जाती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, हम कोई ऐसा फर्जी चीज़ों का वो नहीं करते। आप देख लीजिए हमारे चैनल पे, बिल्कुल आप पिछले कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। मैंने हर वीडियो में बोला है नोटिफिकेशन जब आएगा। मैंने अक्टूबर में बताया था, फरवरी के पहले कोई चांस नहीं है। और देख लीजिए, अक्टूबर में सबने माहौल बना दिया था नोटिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला भी था। फिर मैंने अभी बोला जनवरी में, लोगों ने बोला जनवरी में आ रही है, लास्ट जनवरी, फरवरी फर्स्ट वीक, कुछ देखिए मैंने बोला था मार्च के पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अभी नोटिफिकेशन का कुछ अता पता है नहीं, बिल्कुल परेशान ना होइए। नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।